लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने डिस्कस किया था नर्व इम्पल्स, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स का लेक्चर भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसमें किस तरीके से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, वो होती क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होता है और नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, ये भी चीज़ें हमने उस लेक्चर में डिस्कस की हैं। उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नर्व सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ नर्व सेल क्या हैं। आज है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई वो एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाती है। तो इसका तरीका जो है ट्रांसफर होने का नर्व इम्पल्स एक सेल से दूसरे सेल में, उसको हम बोलते हैं बच्चे साइनेप्सिस। The process by which a nerve cell transfer its nerve impulse to another cell. For example, जैसे एक नर्व सेल पड़ा है, ये उसके नीचे दूसरा नर्व सेल पड़ा है, दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स हैं, इसके नीचे कोई और नर्व सेल पड़ा होगा, तो इस सेल पे नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। कैसे जनरेट होती है ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स वाले लेक्चर में, कि नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है। तो यहाँ पे मान लो आपको कोई टच सिग्नल मिला, वहाँ पे मैंने आपको बताया होगा कि वहाँ पे टच सिग्नल को रिसीव करने के लिए जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। कोई केमिकल गेटेड चैनल होता है, कोई मैकेनिकल गेटेड चैनल होता है, कोई वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। डिपेंडिंग अपॉन की काइंड ऑफ स्टिमुलस आपको कौन सा मिला, उसके अकॉर्डिंगली वैसे ही सोडियम या पोटेशियम के चैनल्स ओपन हुए, इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज हुआ और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया जी, नर्व इम्पल्स, जिसको आपने क्या बोला था, एक्शन पोटेंशियल। नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, एक ही बात है। तो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन कुछ भी जनरेट हो गया या प्रोड्यूस हो गया, तो यहां से वो इस तरीके से ट्रेवल करता करता कहां पहुंच जाएगा, यहां तक। इसके पास पहुंच जाएगी सिनेप्टिक नॉब तक। सिनेप्टिक नॉब तक आ गया, मतलब इस सेल के एंड पे आ गया। अब इसको यहां से कहां जाना है, इस सेल के डेंड्राइट तक। हमने लास्ट क्लास में भी देखा है कि डेंड्राइट्स होते हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं। इस इतनी चीज को या इतने एरिया को अगर हम मैग्नीफाई करें, इस डेंड्राइट को और इस सिनेप्टिक नॉब को, इसको अगर इतने एरिया को हम मैग्नीफाई कर दें तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को नजर आएगा। ये आपका सिनेप्टिक नॉब और इसके नीचे ये डेंड्राइट। ये हमारी सिनेप्टिक नॉब और ये डेंड्राइट। इतने एरिया को अगर हम मैग्नीफाई करें तो ये चीज दिखेगी आपको। इस इतने पार्ट को मैंने मैग्नीफाई कर दिया, इस इतने एरिया को, दिस पार्ट, इतना एरिया आपको यहां दिख रहा है। सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या है, इसके अंदर ना इस तरीके से वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। इस सिनेप्टिक नॉब की ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन, ये जो डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको हम नाम देते हैं।
जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल ए पी लिखूंगा मैं इसको, ये एक्शन पोटेंशियल सिनेप्टिक नॉब पे पहुंचता है। पहले सिनेप्टिक नॉब पे या पहले पूरे सेल पे जब इसमें एक्शन पोटेंशियल नहीं बना तो क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70। एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, +30 और 35, +30 से ऊपर। तो पहले सिनेप्टिक नॉब पे यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल था, ऊपर से ट्रेवल करते हुए क्या आ गया, एक्शन पोटेंशियल। तो दिस रेस्टिंग पोटेंशियल पहले यहाँ पे कितना था, -70। इस सिनेप्टिक नॉब पे रेस्टिंग पोटेंशियल था, ये रेस्ट कर रहा था सेल। जब इस पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ तो -70 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, +30 या 35 में। जब यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल से क्या बना, एक्शन पोटेंशियल बना, तो यहाँ पे जो कैल्शियम के गेटेड चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम बाहर से अंदर आता है। कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, अंदर आते हैं। कैल्शियम आयंस यहाँ पे इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है, कैल्शियम बाहर से अंदर आता है सिनेप्टिक नॉब के अंदर। तो ये जो सिनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर जब कैल्शियम आएगा बाहर से, क्यों, क्योंकि +35 एक्शन पोटेंशियल बन चुका है, तो इसके अंदर ये जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल जाके इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे फ्यूज हो जाते हैं कैल्शियम के आने से। इसको हम बोलते हैं वेसिकल डॉकिंग। ये वेसिकल क्या कर गया जी, डॉक कर गया। वेसिकल डॉकिंग कि आपका जो वेसिकल है कैल्शियम के आने से इस सिनेप्टिक नॉब के ऊपर डॉक कर गया, मेम्ब्रेन के ऊपर। कौन सी मेम्ब्रेन है ये, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, वो हम देखेंगे कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। मतलब यहां से इधर सिग्नल जो ट्रांसफर करेंगे केमिकल्स करेंगे। तो केमिकल कौन रिलीज करेगा, ये सिनेप्टिक नॉब। कहां से रिलीज करेगा, सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरे हुए हैं, केमिकल्स। उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, वो हम बात करेंगे। तो इस वेसिकल के अंदर जो केमिकल है, उन केमिकल्स का नाम क्या है जी, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहां पे आपकी डेंड्राइट है नीचे, ये डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको हमने लिखा हुआ उधर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। वेसिकल डॉक किस पे हुआ है, इस मेम्ब्रेन पे। इस मेम्ब्रेन को क्या लिखा है हमने, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। वेसिकल हमारा कहां पे डॉक हुआ है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो ये जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस स्पेस का नाम क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मेम्ब्रेन डॉकिंग से क्या होगा, ये मेम्ब्रेन यहां से रप्चर हो जाएगी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये केमिकल्स इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे। केमिकल कौन से, न्यूरोट्रांसमीटर। कहां पे रिलीज हो जाएगा, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। ज्यादातर जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है वो क्या है जी, एसिटाइल कोलिन। जो मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होता है। अदरवाइज हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं,
तो वो भी एज ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज होते हैं। ग्लूटामाइन है, डोपामाइन है, इस तरीके से कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यूज हो सकता है, बट मोस्टली जो यूज इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पे रिलीज हो गया। अब वो क्या करेगा, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये डेंड्राइट किसकी है, इस सेल की है। इस सेल में तो रेस्टिंग पोटेंशियल ही है, ये सेल किसके ऊपर है, रेस्टिंग पोटेंशियल पे। एक्शन पोटेंशियल तो यहाँ बना ऊपर वाले सेल में, इसने एक्शन पोटेंशियल अपना इसको देना है। तो ये सेल इस सेल को अपना एक्शन पोटेंशियल दे रहा है। हमें अभी ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है, ये अपना एक्शन पोटेंशियल इसको दे रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसका एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये दूसरे सेल को सिग्नल दे रहा है कि भाई तू भी रेस्टिंग पोटेंशियल से क्या डेवलप कर ले, एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर ले। रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करने का तरीका क्या है, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में, कि चैनल्स को ओपन करना पड़ेगा। चैनल कौन सा ओपन होगा, ये डेंड्राइट यहां पे नजर आ रही है, इसके ऊपर क्या है जी, रिसेप्टर्स। किसके लिए, फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी मेम्ब्रेन पे न्यूरोट्रांसमीटर के क्या है जी, रिसेप्टर्स। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे कौन सा है, एसिटाइलकोलिन। अगर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है तो ये रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन के होंगे। अगर न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामाइन है तो जो रिसेप्टर्स हैं इस मेम्ब्रेन पे वो ग्लूटामाइन के होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। तो ये जो केमिकल है न्यूरो एसिटाइलकोलिन वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर लेगा जाके। ये केमिकल अपने रिसेप्टर पे अपने आप को बाइंड कर लेगा। अब ये रिसेप्टर जो है न्यूरोट्रांसमीटर के, रिसेप्टर कम चैनल है, ये केमिकल गेटेड चैनल है। मतलब ये चैनल पे जब रिसेप्टर, जो इस चैनल का रिसेप्टर है उस पे आके जब कोई केमिकल लगेगा तो वो चैनल खुल जाएगा। इस सेल के अंदर पोटेंशियल कितना है जी, रेस्टिंग पोटेंशियल पे रेस्टिंग कितना होता है, -70। तो इस सेल के अंदर पोटेंशियल कितना है जी, -70। क्यों, क्योंकि ये किसके ऊपर है, रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर है, आरपी के ऊपर है। अब जब इसके रिसेप्टर पे लिगेंड लग गया, केमिकल लग गया, तो ये चैनल ओपन हो गया। ये एक तरीके का चैनल भी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये रिसेप्टर कम चैनल है, मतलब ये चैनल का ही रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर पे जब केमिकल लगेगा तो चैनल ओपन हो जाएगा। तो चैनल किसका है, ये रिसेप्टर किसका है, ये है जी सोडियम का चैनल। तो ये वो केमिकल गेटेड चैनल है इसके, सोडियम के। ये रिसेप्टर जो हैं ये केमिकल गेटेड चैनल है सोडियम के। तो ये ओपन हो गए, जैसे ही केमिकल इसके ऊपर लग गया तो सोडियम यहां से अंदर आना शुरू हो गया। बाहर सोडियम क्या होता है, हाई। सेल के बाहर सोडियम ज्यादा है तो सोडियम क्या करेगा, अंदर आना शुरू करेगा। और कब तक अंदर आता रहेगा, जब तक अंदर धीरे धीरे नेगेटिव से क्या चार्ज नहीं हो जाता, पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। -70 से -50, -20, -10, 0, +10, +20, +30, और कहाँ तक पहुंच जाएगा, +35 तक। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल किस में चेंज हो गया जी, एक्शन पोटेंशियल। किसने चेंज किया, इस रिसेप्टर कम चैनल ने। चैनल किसका है, सोडियम का है। सोडियम का कौन सा चैनल है, केमिकल गेटेड। कब खुलेगा, जब केमिकल आएगा। तो ऊपर से केमिकल रिलीज हुआ, वो उसके रिसेप्टर पे लगा। रिसेप्टर वो चैनल है, वो चैनल ओपन हो गया। चैनल किसका है जी, सोडियम का। तो सोडियम बाहर से क्या आना शुरू हो गया, अंदर। अंदर धीरे धीरे क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। पहले अंदर क्या था, रेस्टिंग पे था सेल, -70। अब अंदर कितना हो गया, +35। तो यहाँ पे -70 से कितना हो गया जी, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगा, ये हमने देखा हुआ पिछले लेक्चर में, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और जब यहाँ पे पहुँच गया एक्शन पोटेंशियल
तो यहाँ से इधर कैसे ट्रांसफर होगा वो हमने आज पढ़ लिया केमिकल सिनेप्सिस के थ्रू, कि जब रेस्टिंग टेंशन जो है एक्शन टेंशन जब यहाँ पे पहुंच गया, एक्शन टेंशन जब यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होगा, सिनेप्सिस। तो इस तरीके से बच्चे जो एक सेल है वो दूसरे सेल को अपना नर्व इम्पल्स, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, इस तरीके से केमिकल्स के थ्रू ट्रांसफर करता है। तो अब जरूरी नहीं है कि एक नर्व सेल को हमेशा सिग्नल दूसरे नर्व सेल को ही देना हो। ये जो जंक्शन है दोनों के बीच में यहाँ पे, जिसको हमने सिनेप्सिस लिखा है, इस जंक्शन को, जिसमें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आई है, ये जरूरी नहीं कि दोनों नर्व सेल के बीच में ही हो, एक नर्व सेल को सिग्नल दूसरे नर्व सेल को ही देना हो। एक नर्व सेल सिग्नल दूसरे मसल सेल को भी तो दे सकता है। तो सिर्फ जंक्शन का नाम बदल जाएगा, प्रोसेस सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे जो जंक्शन है सिनेप्टिक नॉब और डेंड्राइट की मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटरन्यूरॉन जंक्शन, क्योंकि दोनों नर्व सेल हैं, दोनों नर्व सेल के बीच में है, तो इंटरन्यूरॉन जंक्शन। मतलब यहाँ पे जो जंक्शन है ये वाला, ये वाला भी सिमिलरली दो न्यूरॉन के बीच में है, तो इंटरन्यूरॉन जंक्शन। अगर यहाँ पे नर्व सेल की बजाय मसल सेल पड़ा होता, यहाँ पे नीचे मसल सेल पड़ा है, अब इस सिनेप्टिक नॉब को सिग्नल किसको देना है, मसल सेल को। यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है, दिस जंक्शन, इसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर सिग्नल सेम है कि यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब पे जब ऊपर से एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा तो यहाँ पे केमिकल रिलीज होंगे, वो केमिकल इस सेल के रिसेप्टर पे लगेंगे, और वो रिसेप्टर पे जब लगेंगे तो ये मसल सेल उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। प्रोसेस सेम है, बट डिपेंड करते हैं कि जरूरी नहीं कि एक नर्व सेल को सिग्नल हमेशा दूसरे नर्व सेल को ही देना है। हमारी नर्व सेल जो है वो सिग्नल हमारे मसल को भी देती है, तभी हमारा मसल जो है वो मूव करता है। तो ये है बच्चे प्रोसेस कॉल्ड एज केमिकल सिनेप्सिस, कि एक सेल दूसरे सेल को, भले वो सेल उसके जैसा है चाहे अलग है, जैसे दो नर्व सेल भी एक दूसरे को सिग्नल दे सकते हैं थ्रू इंटरन्यूरॉन जंक्शन, और दो मसल, एक नर्व सेल दूसरे मसल सेल को भी सिग्नल ट्रांसफर कर सकता है थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसमें जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, जो नर्व को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सिग्नल को। और न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, अदरवाइज कोई ग्लूटामाइन, डोपामाइन और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास हैं। तो इस तरीके से आपका सिग्नल जो है वो एक सेल दूसरे सेल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये है बच्चे आपका नर्व सेल क्या होता है, नर्व इम्पल्स क्या होती है, जनरेट कैसे होती है, कंडक्ट कैसे होती है उस सेल के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और यहाँ से दूसरे सेल में जाना दैट इज ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स। ये कैसे होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।